अस्सलाम वालेकुम जी। सोहरा बरकत आपसे मुखातिब है। ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे। मेहदी अली काज़मी साहब ने एक इंटरव्यू दिया है और वो इंटरव्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके हवाले से कुछ बातचीत आपके सामने रखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अदाकारा ने गलती कर दी एक सर्वे करवाने की, और वो सर्वे 3 दिन हो गए वहां पर मौजूद है और एक भी कमेंट नहीं आया। वो सर्वे उनका मुंह चढ़ा रहा है, जहां पर इन्होंने अपने मुजाहिदीनों को बुलाया कि मुजाहिदीन आओ और यहां पर आकर गालम गलोच करो, लेकिन कोई भी मुजाहिदीन नहीं आए। चूंकि मुजाहिद नंबर 1 वो कराची के अंदर ज़हीरा मौजूद है, मुजाहिद नंबर 2 गट्टू शब्बीर भी वहां पर मौजूद है, और असल मुजाहिदों की सरदार नूरा डॉक्टराइन वो भी चूंकि केसेस में फंसी हुई है, लिहाजा कोई भी मुजाहिद नहीं आया। वो सर्वे इनका मुंह चढ़ा रहा है, वो सर्वे इनके गले का तोक और माथे का झूमर और कलंक बनकर सामने आया है। 1 महीने तक हम इनके सर्वे को फॉलो करेंगे और 1 महीने तक देखेंगे कि कितने मुजाहिद आते हैं और कितने मुजाहिद नहीं आते। क्योंकि अभी तक जो नजर आ रहा है, कोई भी बंदा इनके हक में बात करने को या इनका भार, इनके जो गुनाहों की कठड़ी है, जो इनकी गठड़ी है, सब कुछ इनके गुनाह है, वो अपने सर पर लेने को तैयार नहीं है। इनके सामने खड़े होकर बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि लोग समझदार हैं और समझ गए कि ये 2 नंबरी कर रहे थे, ये गलत चीज पर थे। लेकिन दूसरी तरफ जस्टिस कलोड़ो बार बार इन्हें बुला रहा है और जस्टिस कलोड़ो का गला सूख गया है। वो आवाजें दे रहा है इन्हें, वो पिस्ते को बुला रहा है, वो कह रहा है जुनैरा हाजिर हो, जाफरी हाजिर हो, और इन सबको वो कटहरे में खड़े करना चाह रहा है। तो मैं दरखास्त करूंगा जस्टिस कलोड़ो साहब से कि जब ये आपके सामने खड़े हो तो इस सर्वे का भी सवाल पूछिएगा कि वो मुजाहिद कितने ने, और मुजाहिद नहीं पहुंचा, वो क्या सोच क्या थी और किन मुजाहिदों के ऊपर आपने तकिया कर रखा था जो मुजाहिद यहां पर नहीं पहुंचे। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेहदी अली काज़मी साहब ने एक और इंटरव्यू दिया है। अगेन अ वेरी डिसेंट कन्वर्सेशन, एक बहुत ही तहम्मुल के साथ उन्होंने अपना जो मैसेज था, जो भी उनके ऊपर क्वेश्चंस थे, वो उन्होंने कन्वे किए, लोगों को बताया, चीजें एक्सप्लेन की। मेरे ख्याल में बहादुर इंसान वो होता है जो फेस करता है, जो अपनी तनकीद या अपने ऊपर हुए सवालात का जवाब देता है। शायद आप उन सवालात, उनके जवाबात से इतफाक करें या ना करें, लेकिन ये बड़ी जुर्रत और दिलेरी का काम है कि आप मीडिया को फेस करें, वहां पर 1 घंटा 1.5 घंटा लाइव रहें, लगातार कमेंट्स लाइव चल रहे हो, और आप एक प्रोमिनेंट साफी को जवाब दें और एक एक सवाल को आप एक्सप्लेन करें। तो ये बड़ी दिलेरी और बहुत बहादुरी है कि अब पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है वो चीजों को फेस करना शुरू हो गई है, चीजों का सामना करना शुरू हो गई है, यानी कि भाग नहीं रही। जिस तरह नूरा भागी थी, जिस तरह जुनारा के घर नोटिस गया था, वो घर से भाग गई थी, छलांग लगा के पता नहीं टप के 2-3 घर पार चली गई थी, तब वो मामला नहीं है। मेहदी काज़मी साहब फेस कर रहे हैं जो भी चीजें हैं, और उन्होंने आकर जवाब दिया है। एक चीज वो है, लेकिन दूसरी चीज जिसके ऊपर मैं उनसे थोड़ा सा, मेरी डिफरेंट राय है, इख्तलाफ नहीं करता, मेरी राय इस चीज के ऊपर डिफरेंट है। उनसे जब सवाल किया गया कि जुनैरा और वो जो सारे लुगड़ वहां पर बैठते हैं 3-4, वो क्यों आपके ऊपर इतनी ज्यादा तनकीद कर रहे हैं, वो आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन, आपसे जुड़े हुए जर्नलिस्टों की कैरेक्टर असैसिनेशन आखिर क्यों कर रहे हैं? तो इसका जवाब मेहदी काज़मी साहब का यह था कि क्योंकि उनके केस के ऊपर बहुत मैसिव व्यूअरशिप है, क्योंकि उनके केस से शायद एक रेवेन्यू आना था ऑन बिहाफ ऑफ व्यूअरशिप, दैट्स व्हाई वो ये काम कर रहे हैं। और चूंकि मेहदी काज़मी की सपोर्ट में 200 से 250 लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो रेवेन्यू शेयर होता था, तो इनके अगेंस्ट जो ग्रुप था वो 3-4 लोगों का था, लिहाजा उनका मार्जिन ऑफ रेवेन्यू बहुत ज्यादा था इन टर्म ऑफ व्यूअरशिप, यानी कि जो व्यूअरशिप से यूट्यूब आपको पे करता है वो बहुत ज्यादा था। इस वजह से उन्होंने वो साइड चूज की और मेहदी काज़मी के अगेंस्ट चले गए। मेरी डिफरेंट राय है, मैं नहीं समझता कि ये कोई ठीक ओपिनियन है, ये उन्हें बेल आउट करना है, ये उन्हें एक तरह के आप कह सकते हैं कि उनका जितना बड़ा जुर्म है उसे कम करना है इस आर्गुमेंट के साथ। मैं जाती तौर पर ये समझता हूं कि जो व्यूअरशिप होती है या जो आपके ऑडियंस है वो बड़ी समझदार है। एक व्यू का मतलब यह है कि एक बंदे ने आपकी वीडियो देखी है, एक बंदे ने आपकी शक्ल देखी है, आपकी आवाज सुनी है, आपके केस को फॉलो किया है, उसे आप एक दफा बेवकूफ बना सकते हैं, दूसरी दफा बना सकते हैं, तीसरी चौथी दफा नहीं। तो अगर उनका मकसद सिर्फ व्यूअरशिप लेना होता तो वो व्यूअरशिप, उनका ग्राफ बहुत नीचे गया है, यानी मिलियन से नीचे आते 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 200, 250 या 400 या 800 के, अब 800 व्यूज या फिर 2K यानी 2000 या 3000 तक उनकी व्यूअरशिप बिल्कुल डैमेज हो गई है, सुकड़ गई है। अगर टारगेट व्यूअरशिप होता तो यकीनी तौर पर वो माजरत कर लेते, माफी मांग लेते और बैक ट्रैक कर जाते। लेकिन अभी भी वो मेहदी काज़मी साहब, उनकी फैमिली बच्ची के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, अभी तक नैरेटिव बना रहे। इसका मकसद यह है कि उनकी ईगो हर्ट हुई है। उन्होंने जो पाकिस्तान की जो कलेक्टिव इंटेलेक्चुअल को, कलेक्टिव इंटेलेक्ट को, कलेक्टिव थॉट को जो टीज किया था, जो धक्का लगाने की कोशिश की थी, जो थूका था पाकिस्तान की मिडिल क्लास के ऊपर, और जो रिटेलिएशन हुई है, जो लोगों ने जवाब दिया है, वहां पर उन्होंने क्रेडिबिलिटी अपनी किसी तरह से मेंटेन करनी है। ये वॉर ऑफ ईगो है अब उनके लिए कि उन्होंने अपनी साख बरकरार करनी है। चूंकि वो बाहर नहीं जा सकते, तो ये मामला सिर्फ व्यूअरशिप का नहीं है, ये मामला उनकी जात का है। वो जाती तौर पर हारे हैं, उनकी जात को शिकस्त हुई, उनके नैरेटिव को शिकस्त हुई, उनके ओपिनियन को शिकस्त हुई, उनकी फेस वैल्यू मुकम्मल तौर पर डैमेज हो गई है, वो दिखाने के काबिल नहीं रहे। शायद मेहदी अली काज़मी साहब को यह नहीं पता कि जुनैरा मां कहीं पे जाकर सब्जी पकौड़ा समोसा नहीं खरीद सकती, लोग उसे पूछते हो तो मुजाहिद कितने ने,
और बंदे किथे ने बच्ची क्यों अगवा की सिया, तो उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो गया है। तो मेरी जाती राय यह है कि मकसद व्यूअरशिप नहीं है, मकसद जाती तौर पर मेहदी काज़मी के साथ एक ईगो का इशू बना दिया गया है, पाकिस्तान की मिडिल क्लास के साथ एक ईगो का इशू बना दिया गया है, और इसमें एक नैरेटिव को जिताना है, और उस नैरेटिव को जिताने के लिए जिस भी हद तक जाना पड़े मेरे ख्याल में वो जाने की कोशिश करेंगे। बाकी मेहदी काज़मी साहब ने बड़ी डिटेल गुफ्तगू की, बड़ा डिटेल में उन्होंने चीजों को एक्सप्लेन किया, और साथ साथ उनका यह भी कहना था कि इनका मकसद मुनाफा बनाना है, इधर उधर से पैसे बनाना है। दैट्स वाई बहुत सारी चीजों को ये प्रमोट कर रहे हैं या बहुत सारी चीजों को आगे लेकर आ रहे हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।